लाभ हानि भाग 1। इस वीडियो में लाभ हानि की अवधारणा को दैनिक जीवन के उदाहरणों से समझना तथा क्रय विक्रय मूल्य की समझ। टीचर्स, इस वीडियो में लाभ हानि की अवधारणा और उनसे जुड़े सवालों को विस्तृत रूप में समझाया गया है। प्राय बच्चों को क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ तथा हानि की अवधारणा समझने में कठिनाई होती है, इसलिए उन्हें इन बातों को दैनिक जीवन के उदाहरणों द्वारा तरह तरह से समझाना पड़ता है। चलो बच्चों, आज एक कुम्हार की कहानी सुनते हैं। कुम्हार जानते हैं, जो मिट्टी के घड़े आदि बनाता है। एक कुम्हार ने 50 रुपए की मिट्टी खरीदी। हाँ, मिट्टी भी खरीदी जाती है कभी कभी। उस मिट्टी से उसने 10 छोटे छोटे मटके बनाए और हर मटके को उसने 10-10 रुपए में बेचा। तो बताओ, कुम्हार ने कितने रुपए कमाए? एक मटका 10 रुपए का, तो 10 मटके हुए 10 गुणा 10 यानी 100 रुपए के, है ना? कुम्हार ने मिट्टी लेने में खर्च तो बस 50 रुपए किए थे, पर कमाई उसकी 100 रुपए की हो गई। उसने जितने रुपए मिट्टी खरीदने के लिए खर्च किए थे, उसे बेचने पर उसके दुगने रुपए मिल गए, यानी 50 रुपए का फायदा हो गया। भाई वाह! लेकिन एक दिन एक ग्राहक ने उससे कहा, भैया, तुम्हारे पास रंगीन मटके नहीं है क्या? तो कुम्हार ने सोचा, क्यों ना वह इन मटकों को रंगीन बना के बेचे। वह जल्दी से बाजार से 25 रुपए के रंग ले आया और अपने सभी मटकों को सुंदर सुंदर रंगों से सजा दिया। मटके चमक उठे। अब उसने मटकों की कीमत 15 रुपए कर दी, क्योंकि उसने उन पर रंग भी तो खर्च किया था। 15 रुपए का एक मटका, तो 10 मटके हो गए 15 गुणा 10 यानी 150 रुपए के। उसने मिट्टी और रंग पर 50 और 25 यानी कुल 75 रुपए खर्च किए और उन्हें बेचा 150 रुपए में। भाई वाह! फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ। फिर देखिए आगे क्या हुआ। एक ग्राहक आया और वह उसके सारे मटके खरीद के ले गया और बोला कि मैं इन्हें शहर ले जाकर बेचूंगा, वहां और अच्छी कीमत मिलेगी। ग्राहक ने 150 रुपए के 10 मटके खरीदे और शहर में जाकर 25-25 रुपए में बेच डाले। 25 रुपए प्रति मटके के हिसाब से 10 मटकों में उसने 25 गुना 10 यानी 250 रुपए कमा लिए। भाई वाह! यहाँ भी फायदा ही फायदा, लाभ ही लाभ। यह बात जानकर कुम्हार को बड़ा गुस्सा आया और उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद शहर जाकर अपने मटकों को और अच्छी कीमत पर बेचूं। उसने बड़ी मेहनत से मटके बनाए और उन्हें अपनी साइकिल पर बांधकर शहर की ओर चल दिया। रास्ते में वो सोचने लगा, वाह भैया, बस 75 रुपए खर्च किए और कमाई 250 रुपए की हो जाएगी। तभी अचानक सामने एक गाय आ गई। कुम्हार की साइकिल लड़खड़ाई और अरे 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 धड़ाम, वो भी गिरा, साइकिल भी और मटके भी। अरे ये क्या, 10 में से 8 मटके टूट गए, केवल 2 बचे। कहाँ कुम्हार ने सोचा था कि बाजार में 25 रुपए के हिसाब से 10 मटकों के 250 रुपए मिलेंगे, पर अब तो केवल 2 मटके ही बचे और उसे मिलेंगे 25 गुना 2 यानी कुल 50 रुपए। ओहो, नुकसान ही नुकसान, हानि ही हानि। मटके टूट जाने के कारण बेचारे कुम्हार को भारी नुकसान हो गया। अब उसे वो 2 मटके बेचकर उतने रुपए भी नहीं मिलेंगे
जितने में उसने मिट्टी और रंग खरीदे थे। तो बच्चों, किसी भी वस्तु के खरीदने की कीमत को क्रय मूल्य या प्राइस कहते हैं और बेचने की कीमत को विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्रय विक्रय क्या होता है भाई? क्रय शब्द का अर्थ होता है खरीदना, इसलिए हम खरीदने की कीमत को क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय शब्द का अर्थ होता है दाम लेकर चीज देना, यानी कि बेचना, इसलिए हम बेचने की कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आया? पर हम यह कैसे पता करेंगे कि लाभ हुआ या हानि? यदि किसी वस्तु को खरीदे गए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाए तो हमें लाभ या प्रॉफिट होता है, और यदि वह खरीदे गए मूल्य से कम मूल्य पर बिके तो हमें हानि या लॉस होता है। पर हम ये कैसे पता करेंगे कि हमें कितने रुपयों का लाभ हुआ या कितने रुपयों की हानि हुई? आइए जानते हैं। लाभ होना अर्थात विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस अधिक होना, और क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कम होना। तो जब हमें यह पता करना हो कि कितना लाभ हुआ, तो हमें विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अंतर ही तो पता करना होगा ना। तो बस हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। हमने किसी चीज को जितने में बेचा, उसमें से उसे जितने में खरीदा, उसे घटा देंगे, तो हमें कितना लाभ हुआ यह पता चल जाएगा। यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ। इसे हम लाभ पता करने का सूत्र कहते हैं। सूत्र को हम अंग्रेजी में फॉर्मूला कहते हैं। हानि पता करने के लिए हमने किसी चीज को जितने में खरीदा, उसमें से जितने में बेचा, उसे घटाना होगा। यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। इसे हम हानि पता करने का फॉर्मूला कहते हैं। समझ आया ना? अच्छा, एक दिन नीरज दुकान में अपने पिताजी की मदद कर रहा था। शाम को जब सारे ग्राहक सामान लेकर वापस चले गए तो पिताजी ने कहा, आज तो फलों में खूब लाभ हुआ, पर सब्जियों में हानि हो गई। पिताजी, ये आप कैसे पता लगाते हैं कि कब लाभ हुआ, कब हानि हुई? पिताजी ने समझाया, बेटा, मैंने फल 800 रुपए में खरीदे और 1000 रुपए में बेचे, इसलिए मुझे फलों में लाभ हुआ। यानी मैंने फलों को मंडी से जितने रुपए में खरीदा था वह उससे ज्यादा में बिक गए। और मैंने सब्जियां तो 600 रुपए में खरीदी, पर वह 500 रुपए में ही बिकी, इसलिए सब्जियों में मुझे हानि हुई। यानी मैंने सब्जियां मंडी से जितने रुपए में खरीदी थी वह उससे कम में बिकी। बच्चों, आइए समझते हैं कि नीरज के पिताजी को कितना लाभ हुआ और कितनी हानि हुई। नीरज के पिताजी ने फल 800 रुपए में खरीदे और 1000 रुपए में बेचे। यानी क्रय मूल्य हुआ 800 रुपए और विक्रय मूल्य हुआ 1000 रुपए। आप देख सकते हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है। इससे हमें लाभ के संकेत मिलते हैं। लाभ पता करने के लिए हमें विक्रय मूल्य यानी 1000 में से क्रय मूल्य यानी 800 को घटाना होगा। तो लाभ पता करने के लिए 1000 में से 800 घटाया तो बचे 200। यानी फलों में कुल 200 रुपए का लाभ हुआ। नीरज के पिताजी ने सब्जियां 600 रुपए में खरीदी और 500 रुपए में बेची।
यानी क्रय मूल्य हुआ 600 रुपये और विक्रय मूल्य हुआ 500 रुपये। देखिए यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा है, इससे हमें हानि होने के संकेत मिल रहे हैं। हानि पता करने के लिए हमें क्रय मूल्य यानी 600 में से विक्रय मूल्य यानी 500 घटाना होगा। तो हानि पता करने के लिए 600 में से 500 घटाने से बचा 100 रुपये, यानी सब्जियों में कुल 100 रुपयों की हानि हुई।